मुझे ना बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये कौन सी टीम है। देखो जीत हार है ना खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान टीम जिस टाइम इस टीम से हारी ना, वाली टीम थी, तो मुझे ना बहुत अफसोस हुआ कि यार इस टीम को तो पाकिस्तान को है ना बहुत आराम से हराना चाहिए था। कि मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छे थे, इनसे ये बहन के टक्कर नहीं सीने देंगे मुझे। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके बैठ के। नॉर्मल एवरेज बंदा तो कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं, बांग्लादेश से हमारे हाल है। अब हम इनको गालियां भी रमजान चल रहा है, गाली भी नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी। ये सुअर है एक्चुअली, आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो कर लो कर लो, लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है। इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं चाहिए। तो जी T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी रन मिल गया, बंगाली रन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन रन, इंडियन रन लेते रहे, अब इनको बंगाली रन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई रन नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। ये बहन के टके, ये T20 में कुत्ते की तरह जलील होने के बाद अब वनडे में भी कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। कोच बदले, खिलाड़ी बदले, कप्तान भी बदल दिया गया, मगर अगर कुछ नहीं बदला तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत। शिकस्त के साए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि फतह की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती। बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको BC टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है और हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है। दुनिया में अगर कोई खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बहाल करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, और हमारे पास तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने आपको कॉल की, आपसे बात नहीं हुई कि ये किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मुझे कभी कभार ये लगता है कि हम एज ए नेशन, एज क्रिकेट फॉलोअर्स, हम अपने आप को इसी तरह हंसी मजाक की छोटे चुटकुले मार के जो है हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, क्योंकि ये टीम तो कुछ नहीं होना इस टीम का। वो पिछले हमारे जख्म नहीं भरे थे और आज हमें एक नया जख्म दे दिया। इन्होंने कहा T20 में लर्न मिला, बॉडी में लो। उन्होंने भाई का लोग एक मैच हारते आगे आगे अपनी टीम को खुशी देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई तब भी आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। शर्मनाक परफॉर्मेंस होती ना, इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को, ये सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये तो हम खैर से हर मैच के बाद ये तज्जिया तो हो रहा होता है ना कि अब सीरियसली सोचना पड़ेगा। कामी भाई जरा बताइएगा कि फॉर्मेट बदल गया, टीम बदल गई, जो अमली तौर पर पॉसिबल है इनको फैसिलिटीज़ देना वो इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। इनको बाहर के कोचेस दिए जा रहे हैं, मेंटोर्स दिए जा रहे हैं, इनको साइकेट्रिस्ट दिए जा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, डॉलर्स खर्चे जा रहे हैं इनके ऊपर। लेकिन ये ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो उसके बाद कौन इनका मैच देखेगा? पूरी पाकिस्तान कौम इस वक्त खून की आंसू रो रही है जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। वो आपको क्या लगता है कोई ऐसी चिप आती है बाजार से जो चिप इनके अंदर फिट कर दी जाए तो फिर ये खेलना शुरू कर दें? तो पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन रन, इंडियन रन लेते रहे, अब इनको बंगाली रन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई रन नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। ये बहन के टके, ये T20 में कुत्ते की तरह जलील होने के बाद अब वनडे में भी कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। इनको इनके संग अंग में लन दे दिया क्योंकि इनकी क्रिकेट इनमें लन चला गया ना भाई। जब आप जीतोगे नहीं, जब आप कुत्ते की तरह जलील होगे, जब आप किसी भी टीम के आगे लेट जाओगे, जब आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो जाएगी तो आप क्या करोगे मुझे बताओ ना। और भाई कौन सी क्रिकेट है ये? घंटा बच गया फिर आपका। ये क्रिकेट है आपकी? तको ये क्रिकेट है आपकी? ये क्रिकेट है? ये क्रिकेट खेलने के लिए बांग्लादेश गए थे शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी PSL के डमी कप्तान है। मुझे एक बात बता, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी पटर पटर कर रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप 2027 का गोल है, हमारा ये गोल है, हमारा वो गोल है, हमारी गोल कर दी आज बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश से ले लिया
ओ बंगालियों से जलील हो गए हो जो खुद वर्ल्ड कप में नहीं थे। ओ बहन के टक्कर रिजो मेरे डांसर यासीजा टू, और यासीजा टू बहरान, अब तेरी मैं यासीजा टू निकालता हूं बेटा, आ जा जरा। अच्छा भाईजान से पूछा था उस दिन कि इंडिया के मैच देखते हो, रिजू डांसर का कहता है देखें जी मैं इंडिया के मैच नहीं देखता तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। यासीजा टू आना जरा, यासीजा टू मैं तेरी निकालो बहन का टक्कर रिजू डांसर। ओ भाई ये क्या है? ओ यार अभी T20 वर्ल्ड कप की जलालत हमने देखी है कि हमारी टीम इतनी गंदी हारी है, हमारी टीम को इतनी गंदी हार मिली है यार। ये वनडे सीरीज में भी जलालत, मतलब इसका मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जो आगे 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है ना, ओ भाइयों हमने तो उसमें भी जलील होना है। इन्होंने कसम खाई हुई है कि कोई कसर नहीं छोड़नी, जो बची कुची नाक है ना वो भी कटवा देनी है, जलील करना है, रुसवा करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद करना है। ये हमारे इन बीमारों ने कसम खाई हुई है। बंगाली भाइयों खुश नहीं होना कि आपने मैच जीता है। भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया को अगर हराना ना उस दिन खुश होना। इन बीमारों को तो कोई भी पेल देता है? ये यूएसए, यूएई, नेदरलैंड से भी रो रो के जीतते हैं। इनसे आप जीत के खुशियां ना मनाना। बांग्लादेश की बॉलिंग आंधी की तरह टूट पड़ी हमारे इन बीमारों के ऊपर, और हमारी बॉलिंग को देखो। ऐसा क्या हुआ भाई, जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी तब ऐसा लग रहा था कि बारिश हो गई है और गीली पिच पे बैटिंग हो रही है, या फटी हुई पिच पे बैटिंग हो रही है, या पिच पे बैटिंग ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो खेतों में घास पड़ी होती है ना, उसके ऊपर बॉल फेंको, बॉल वापस ऊपर उठती नहीं है, ऐसा लग रहा है वहां पे बैटिंग हो रही है? और जब बांग्लादेश वाले आए बैटिंग करने तो ऐसा लग रहा है रोड के ऊपर बैटिंग हो रही है, या शीशे की बनी हुई विकेट के ऊपर बैटिंग हुई है। कोई बॉल टर्न नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बंगाली मार के चले गए। ये बगैरत लोग हैं, इनसे अच्छा तो हम खेल लेते हैं घर में। ये 8 घंटों का मैच 2 घंटों में खत्म कर दिया। ये बगैरत लोग हमें भी तंग करते हैं, हमें परेशानी। हमें इंडिया वाले पता है कितने गंदे कमेंट करते हैं, ये तुम्हारे लड़के नहीं है, ये खेलते नहीं है, जनानी वो कहते हैं औकात ही नहीं है हमारी। बहुत गंदी बातें करते हैं, हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर। इंशाल्लाह अफरीदी को आप मुझे ये समझाएं किस मुंह से आपने कप्तान बनाया हुआ है? जो उसका मुंह है उसी मुंह से बनाया। इस मुंह पे ना, इस मुंह पे तो बंदा लानत भी नहीं भेज सकता जिस तरह का उसका मुंह है, जिस तरह का आपने उसे कप्तान बनाया हो। शर्म वाली बात है। रोने की बजाय हंसी आती है इनके ऊपर यार, हंसी आती है, इन पे तरस आता है यार। मैं कहता हूँ गली से कोई प्लेयर्स उठा के ले जाओ, उनसे अच्छा खेलेंगे, गारंटी देता हूँ। लेकिन इनमें बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ तरीन लोग हैं ये लड़के। जब आप बांग्लादेश को आप इजी समझ के ले जाते हैं, बांग्लादेश तो इजी नहीं है। अभी आप जो स्कोर कार्ड बता रहे हैं वो इजी है। आज के दिन जो आपका वनडे है वो 200 का तो नहीं है, वो 300 प्लस का है। अच्छा, अब जो नए लड़के लेके गए हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी, आप पहले भी हम यही कर रहे हैं, मेरी रिजर्वेशन ये हैं कि नए लड़के को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकिन पहले इन्हें कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म तो करा दें। अब ये किसी ने इमर्जिंग क्लब में परफॉर्मेंस दे दी, किसी ने अंडर-19 में दे दी, आप उसको सीधा ही उठा के इंटरनेशनल में डाल देंगे। ये शाइन क्या परफॉर्मेंस करके आई है, मतलब हार के आ रही है वहाँ से। तो किन परफॉर्मेंस पे अभी आप क्लब लेवल की टीमें या जो सेकंड टियर टीम है वहाँ से तो आप हार के आ रहे हैं। यहाँ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप उसको डाल देंगे तो उसका कैरियर ख़राब होगा। 25-30 लड़कों को हमने डेब्यू कराया है, कहाँ है वो? यहाँ पे आप डेब्यूटेंट को नहीं लेके जाना चाहिए था। पहले इन्हें 2 साल, जब आप कहीं 2 साल इनके टूर्स होने चाहिए, और वो क्लब लेवल की टीमों के लिए नहीं होने चाहिए। आगे क्वालिटी क्रिकेट दें, ग्रूम करके ले आए। अब नहीं, और जो पिछले देखें, जो पीछे बैठे हुए उनका भी तो आप सबसे पहले वो करें ना कि उनकी भी तो स्टोरी खत्म करें। मतलब अभी आप देखें अब्दुल्ला शफीक कहाँ गए, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, हसन नवाज, सुफियान मुकी, उसामा मीर यहाँ से यहाँ चले गए। इन्वेस्टमेंट की मतलब ये आपके एसेट्स हैं जिनमें शायद जो 70% सही थे, जिनमें 30% कुछ फ्लॉ था, जिनको आपने एनसीए में भेजा था सही होने के लिए। एनसीए में बेच के आप भूल गए, आपने कहा आजो जी नए लड़के ले आओ, क्योंकि हम तो रिफ्रेश कर रहे हैं, हम तो सर्जरी कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो आप अपने सिस्टम में खुद ही लेकर आ रहे हैं। आप देखें सिस्टम के अंदर आपने एक इतनी डेंजरस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी खतरनाक आ गया।
जो 290 बांग्लादेश ने लगाया है, ये आपकी बॉलिंग को एक बार फिर एक्सपोज किया है। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद सब खेल रहे थे, लेकिन जो टोटल 290 बनाया है, देखिए इतना फ्लैट विकेट नहीं है जितना आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में मिलता था या बाकी कंडीशन से मिलता था। लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि आपके पास क्वालिटी बॉलिंग मौजूद ही नहीं है। अभी भी अगर आप बात करें तो नया बॉलर करने वाला कोई बॉलर आपके हारिस रऊफ के साथ मौजूद नहीं था, सॉरी शहनशाह अफरीदी के साथ मौजूद नहीं था। कौन करेगा? फहीम अशरफ करेगा नया बॉल, हारिस रऊफ करेगा नया बॉल। फिर अगर आप डेप्थ में चले जाओ, आप जैसे साथ को आपने चांस दे दिया है, पाकिस्तान के पास फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ है जो कि कुलदीप की तरह का बॉलिंग करता है, उसको पाकिस्तान चांस नहीं दे रहा। पूरा टाइम पाकिस्तान एशिया कप में कुलदीप जैसा बॉलर होना चाहिए। जब चांस देने की बारी आती है तो साद मसूद खेल जाता है, गाजी गौरी बीच में आ गया। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब क्या चल रहा है, कोई मेच्योरिटी नजर नहीं आ रही, ओडीआई के हिसाब से लड़के नहीं नजर आ रहे, बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं। हकीकत तौर पे आपकी टीम में वो काबिलियत की कमी नजर आ रही है। जो अगर आप मुझसे पूछो कि ये टीम क्या वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड कप्स में या बड़े इवेंट्स में कंपीट करने वाली टीम है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये टीम उस तरह की नहीं है कि आप मुझे बोलो कि ये बहुत की कंपीट करने वाली टीम है। ये टीम उस तरह की नजर नहीं आ रही, इसमें आपको बड़े नाम नजर नहीं आ रहे, इसके अंदर आपको वो काबिलियत की कमी नजर आ रही है। जो बात करते हैं ना स्टार्स की, वो एक शदीद कमी नजर आ रही है। यार थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप हारे, आप इस चीज को मान ही नहीं रहे कि हमने वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आप ये कह रहे हैं कि बस हम तो जैसा कहते हैं ना, एक ही मैच हारे हैं, हम सेमीफाइनल हमें खेलना चाहिए था। 2024 में सर्जरी होनी थी, चलो एटलीस्ट किसी ने बोला तो था ना सर्जरी होगी। 2026 में तो ये भी नहीं बोला जा रहा। काफी ज्यादा रन हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खा लिए हैं। वो तंजीद लड़का जो था, दूसरा ओवर हारिस रऊफ करने आया है, हारिस रऊफ को उसने उस ओवर के अंदर रच रख के पेला है। आप ये अंदाजा लगाएं, मुझे एक चीज बता दीजिए, बस एक चीज का जवाब दे दीजिए कि आगे 2027 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप होगा आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। आपके पास नए बॉल के बॉलर्स कौन से हैं? न्यू बॉल के बॉलर्स आपके पास कौन से हैं जो स्विंग भी करें, जो नए बॉल से विकेट्स भी निकालें? दुनिया के पास कौन कौन से बॉलर्स हैं और आपके पास कौन से बॉलर्स हैं? ये मौके आप लोग के पास कि आप लोग टीम बनाएं, बिल्कुल बनाएं, मौका दें, लेकिन आपके पास आगे सीरीज कौन सी है? 6 महीने बाद जाके आपकी ओडीआई सीरीज आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हो तो आप इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अब जो